आइए आज हम लोग प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन 2020 फर्स्ट शिफ्ट चैप्टर 1 जो 14 मार्क्स का पूछा गया है करते हैं। पहला क्वेश्चन है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। मतलब ये हुआ कि 64 का जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो उसमें 2 कितनी बार आएगा। तो आप देख सकते हैं 32 दूना 64, 16 दूना 32, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। ये 64 का गुणनखंड इस तरह होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं 2 कितना बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है। तो इसका घातांक कितना हो गया 6, 2 का घातांक 6। दूसरा क्वेश्चन है महत्तम समावर्तक पी क्यू गुना लघुत्तम समावर्तक पी क्यू बराबर है। याद करो एक फॉर्मूला लिखाया गया था HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इज इक्वल टू A इंटू B। तो यहाँ भी वही चीज़ है, सिर्फ AB की जगह क्या है PQ है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ A और B की जगह हम लोग क्या रख देंगे तो P गुना Q। तो ये ऑप्शन बनेगा। तीसरा क्वेश्चन कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। हम अच्छी तरह से जानते हैं प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से। ये 9th क्लास में भी बताया गया था। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आप देख सकते हैं क्या है, 1 है। अगला क्वेश्चन है कौन सी परिमेय संख्या है। और कौन सी परिमेय संख्या का बताया गया था कि रूट के अंदर जो पूर्ण वर्ग हो वो परिमेय होता है। तो आप देख सकते हैं ये रूट 25 जो है इसको हम लोग 5 के बराबर लिख सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या है, बाकी ये अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 5 कौन सी अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ अपरिमेय पूछा जा रहा है, यहाँ परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय पूछा जा रहा है कि कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो याद करो अपरिमेय संख्या में इसका जस्ट उल्टा कि रूट के अंदर अपूर्ण वर्ग संख्या हो। ये देख लो ये जो दशमलव रूप दिया गया है ये कैसा है, अशांत आवर्ती है। तो आवर्ती परिमेय का होता है। तो ये वाला ऑप्शन गलत होगा अगर टिक लगाएंगे तो। इसको देख लो ये इसका मान 4 होता है तो यह भी परिमेय है। पूछा क्या जा रहा है अपरिमेय, तो इसमें भी टिक नहीं लगाएंगे। और यहाँ देखो इसका जो वैल्यू है रूट 9/27, तो इसको जब रूट हटाएंगे तो ये 3 और 3 रूट 3 होगा। और यहाँ से देख सकते हो कि ये 3 कटने के बाद क्या बन रहा है 1/√3 जो कि अपरिमेय है। और ये वाला देखो गुना होकर के 5 बना देगा। तो सही जवाब सी वाला है, क्योंकि इसको जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं हम यहाँ पर भी करके दिखा सकते हैं। 9/27 है, 9 का रूट होता है 3 और 27 का 9 3 27 और 9 का 3 बाहर होगा। तो देखो इस तरह से 1/√3 जो कि अपरिमेय है। अगला क्वेश्चन यदि P और Q 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मैसा होगा। किन्हीं भी 2 अभाज्य संख्या का मैसा क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। किन्हीं भी 2 संख्या का, हम कोई भी 2 अभाज्य संख्या ले सकते हैं। जैसे 2 और 3 क्या है अभाज्य संख्या है, इसका मैसा निकालना है भाग दे दो। याद करो कि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा कैसे इसको मैसा निकालते हैं। तो 2 एकन 2, 1 बच रहा। अब इस 1 से भाग देना है 2 को, तो 1 दूना 2। अब ये पूरा कट गया, 0 आ गया। तो देखो किस पर आया 1 से भाग देने पर। इसका मतलब है किन्हीं भी 2 अभाज्य संख्या का मैसा क्या मिलने वाला है, हमेशा 1 मिलने वाला है। तो ये सही जवाब। अब यहाँ पर है कि 0.13 टू दी बार बराबर है किसके बराबर है 13/100, 13/90, 13/99, 3/99। तो देखो बहुत आसान है इसको बताना, इसके मान को निकालना। सबसे पहले यहाँ पर इसको हम लोग इस तरह लिख देते हैं 31313 डॉट डॉट डॉट। यहाँ इसको x के बराबर पुट कर लेते हैं। जैसे ही यहाँ पर देख सकते हैं कि x बराबर 0.131313 है, पॉइंट के बाद 13 सेम डिजिट आना चाहिए। तो अब इसको किससे गुना करोगे 10 से या 100 से, जिससे कि पॉइंट के बाद ठीक उसी तरह का डेसिमल डिजिट्स आए। तो हम यहाँ पर 100 से जब गुना करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 13.131313 एंड सो ऑन। अब देख लो डेसिमल के बाद सेम डिजिट है। अब यहाँ घटा दो, नीचे वाले में ऊपर वाले को घटाओगे, 100 x में 1 x घटाओगे तो 99x, और 13 में 0 घटेगा तो 13। इस तरह से मान क्या आ रहा है 13/99। तो इसका सही जवाब है 13/90 नहीं 99, 13/99। अब देखो 18 तथा 72, अभी देखा 18 72 का मैसे कितना हो गया 18। कैसे हुआ 18 से भाग दिया 4 72 को और 18 चौके 72, ये पूरा कट गया। जिससे भाग पूरा खाता है वही मैसा हो जाता है। तो इसका आंसर हो गया ए वाला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है कि √12 का जो है परिमेयकरण गुणांक क्या है। यानी इस संख्या को किससे गुना किया जाए कि ये परिमेय संख्या में बदल जाए। तो सबसे पहले हम इसको अगर तोड़ सकते हैं रूट से, रूट के बाहर इसको ला सकते हैं तो लाते हैं पहले। तो 12 को जैसे गुणनखंड करोगे तो देखो 2 दूनी 4, 4 3 12। अब इसमें से 2 बाहर √3 अंदर, 3 अंदर। अब एक और √3 मिल जाता है तो देखो ये क्या बन जाएगा 2 गुना
3 है ना, ये परिमेय बन जाएगा। तो किससे गुना करने पर? √3 से गुना करने पर। इसका मतलब है √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या है? तो √3 है इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, p एक धनात्मक पूर्णांक है तो सम पूर्णांक का रूप होगा। p कह रहा कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। तो एक धनात्मक पूर्णांक है तो सम पूर्णांक का रूप होगा। हम जानते हैं अच्छी तरह से सम पूर्णांक वही होगा जिसको 2 से भाग देने पर शेषफल क्या आ जाए? 0 आ जाए। शेषफल क्या आ जाए? 0 आ जाए। अब यहाँ देखते हैं कि किस किस में 2 से भाग देने पर शेषफल 0 होता है। तो देखो इसमें अगर हम 2 से इसको भाग कर देते हैं तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी यहाँ शेषफल 0 आने वाला है। यहाँ भाग देने पर शेषफल 1 आएगा, यहाँ भाग देने पर शेषफल 1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। तो ये जरूरी नहीं है। क्या है? सम पूर्णांक का रूप वही है जिसमें कि भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए, या 2 से कहो पूरा पूरा कट जाए। तो ये वाला सही जवाब है, 2 से पूरा पूरा कट रहा है। अगला क्वेश्चन, किसका दशमलव प्रसार शांत है? हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं शांत दशमलव प्रसार होने के लिए नीचे वाले का गुणनखंड करते हैं और वहाँ 2 और 5 का ये वाला रूप प्राप्त करते हैं। अगर ये वाला रूप मिला तो हम कहेंगे शांत है, और नहीं मिला तो अशांत आवर्ती है। तो किसका दशमलव प्रसार शांत है? देखो यहाँ पर अगर 81 है तो 81 को अगर गुणनखंड करोगे तो इसमें 3 ही आएगा, सिर्फ 3 ही मौजूद है, तो ये वाला तो नहीं हो सकता। 41, इसमें भी जो है आपको ये भी आवाज संख्या है, तो इसमें भी 2 और 5 नहीं मिल रहा है, तो यह भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 45 है, नीचे 45 है, 45 का गुणनखंड करोगे तो क्या हो जाएगा? तो 3 15 3 45, 3 5 15, तो इसमें भी सिर्फ 5 है, 3 भी मौजूद हो गया, इसीलिए यह भी जो है तुम्हारा शांत नहीं होने वाला है। तो शांत वाला कौन सा होगा? 80। 80 जिसके नीचे है, देखो कैसे, अगर इसको हम गुणनखंडित करते हैं, 2 से भाग देते हैं 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10 और फिर 2 से 5, तो देखो 2 और 5 सिर्फ मिल रहा, यानी इस 80 का जो रूप है वो 2 पे पावर 4 और 5 पे पावर 1 का है, यानी इस रूप में है, इसीलिए ये क्या हो गया? शांत हो गया। तो ये वाला है शांत दशमलव प्रसार। अब पूछा जा रहा है किसका दशमलव प्रसार अशांत है? अशांत यानी कि अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती में अभी बताया, जो इस रूप में ना हो वो अशांत आवर्ती होगा। देखो ये इस रूप में है तो ये शांत है, ये भी है शांत है, ये भी है तो शांत है, यह जो है अशांत आवर्ती है। देख सकते हो कि कैसे। 121 है, 121 का गुणनखंड करोगे तो 11 गुना 11, इसमें न 2 है न 5 है, सिर्फ 11 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने देखा कि अभी कैसे जो है उसे हल किया जाएगा। अब आते हैं एक शॉर्ट क्वेश्चन, मात्र एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसको हल करते हैं। क्वेश्चन क्या है? 0.0875 को p/q के रूप में प्रूफ में लिखिए। 0875 को p/q के रूप में लिखिए, भी ला सकते हैं। 0.0875 को लिख सकते हैं, जैसे ये पॉइंट हटाएंगे तो क्या बच रहा है? 0.0875, पॉइंट का 1 और 4 डिजिट है तो 4 0, इस तरह से। अब यहाँ से ये 2 0 किसी काम का नहीं है, उसको हटा सकते हो, तो 875, नीचे 10,000, 5 से कट रहा है, कटा दो, 5 एकन 5, 5 25, सॉरी 5 एकन 5 हो गया, 3 और 7 37 है, तो 5 सत्ते 35, फिर 5 25, 5 दूना 10, फिर 5 से कट रहा है, 5 तिया 15, 5 25, 5 चौके 20, इस तरह से। फिर 5 से कट रहा, 5 सत्ते 35, 5 अठे 40, तो 7/80, ये माना गया 0.0875 का। समझ में आया? ठीक है।